स्वामाक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को हल कर लिया तो आपका संज्ञा संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक। तो बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तेल शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो तेल शब्द क्या है? समूहवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है या जातिवाचक है? तो तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में संज्ञा है। अब यहाँ कक्षा जो शब्द है उसमें संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या भाववाचक है? तो कक्षा क्या है? कक्षा में क्या होता है? कक्षा में बालकों का समूह होता है, तो यह समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? घोड़ा, नदी, पहाड़, यमुना। तो जैसे यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शिशु से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है। शिशु से बना भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है? तो शैशव, शिशुपाल, शिशुकाल, शेष। तो शैशव भाववाचक संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रता भाववाचक संज्ञा बनती है। अब मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, क्रिया से बनती है, जातिवाचक संज्ञा से बनी है। तो मित्रता भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बनी है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा बताइए है। सेना, लड़का, राम या इनमें से कोई नहीं। अब हमें जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानना है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो लड़का जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अब इसमें से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है। तो गाय, पहाड़, यमुना या आम। तो यहाँ यमुना जो शब्द है वह व्यक्तिवाचक है। जयपुर कौन सी संज्ञा है? अब जयपुर जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक। तो जयपुर जो शब्द है वह विशेष स्थान का नाम है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं। गाय कौन सी संज्ञा है? अब गाय में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या भाववाचक है? तो गाय जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? अब यहाँ जातिवाचक जो शब्द नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। जैसे गंगा, नदी, पर्वत, पंखा। तो यहाँ गंगा जो शब्द है वह जातिवाचक नहीं है, गंगा जो शब्द है वह व्यक्तिवाचक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। रेखांकित शब्द में संज्ञा है। अब यहाँ रेखांकित शब्द क्या है? रावण। तो रावण में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, किसी एक रावण का नाम नहीं लिया है, हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो यहाँ ईमानदारी में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो सुंदर, बालक, मनुष्य, जवान।
तो यहाँ सुंदर शब्द जो है वह जातिवाचक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक एवं द्रव्यवाचक। तो स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। करुणा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो करुणा जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो करुणा जो शब्द है उसमें भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि करुणा जो शब्द है उसमें भाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से भाववाचक संज्ञा है शेर, वाराणसी, पुस्तक, सत्य। तो इसमें भाववाचक संज्ञा है वाला शब्द है सत्य। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। वाक्य में तुलसीदास शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास जो शब्द है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो झुंड जो शब्द है उसमें झुंड में कौन रहता है? झुंड समूह जो शब्द है, झुंड का मतलब होता है कि समूह, तो वह समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो पानी जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक एवं द्रव्यवाचक। तो पानी क्या है? द्रव्य है, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोना चांदी शब्द में संज्ञा बताइए। अब यहाँ सोना चांदी जो शब्द लिखे हैं उसमें हमें संज्ञा शब्द बताना है कि यह कौन सा संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक एवं द्रव्यवाचक। तो सोना चांदी जो शब्द है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, बचपन, शैशव, मित्रता, अपनत्व, लड़कपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी वस्तु के गुण, दोष, कार्य, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे कहते हैं क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। पशुता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? सर्वनाम से, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से या व्यक्तिवाचक संज्ञा से? तो पशुता भाववाचक संज्ञा बनती है जातिवाचक संज्ञा से। बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? अब यहाँ बंधुत्व जो शब्द है उसमें किस प्रकार की संज्ञा है? तो भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बंधुत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, लड़का, पुस्तक, सड़क, विद्यालय कौन सी संज्ञा के उदाहरण हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं, समूहवाचक संज्ञा के हैं, जातिवाचक संज्ञा के हैं या उपरोक्त सभी हैं। तो अब यहाँ लड़का, पुस्तक, सड़क और विद्यालय यह सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, शेर जंगल का राजा है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ शेर जो है वह क्या है? जंगल का राजा है। तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। किसी पर्टिकुलर एक शेर के बारे में बात नहीं की जा रही है, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा होगा। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? अब यहाँ ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से कौन सा संज्ञा शब्द है उसे पहचानना है। क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। तो यहाँ
क्रोध जो शब्द है वह संज्ञा शब्द है। चालाक की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? चाल, चालाकी, चमन, चलन। तो यहाँ चालाक की भाववाचक संज्ञा चालाकी बनेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। हंसना शब्द की भाववाचक संज्ञा है हिंसा, हंसी, हिंसक या हंस। तो यहाँ हंसना शब्द की भाववाचक संज्ञा है हंसी। अब मैं आशा करती हूँ यह प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे मैं इसी तरह हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोस लाती रहूंगी। धन्यवाद।